हेलो फ्रेंड, देखेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का जो राज्य है, इसकी राजधानी जो है भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। खनिज संसाधनों में से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे भंडार है। अपने क्षेत्र की 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। इसके पर्यटन उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई है। राज्य ने वर्ष 2010 और 11 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी मध्य प्रदेश ने जीता हुआ है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं मांडू, धार, महेश्वर, मंडलेश्वर, चोली, भीमबेटका, पंचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन रीवा जलप्रपात मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं। अब उज्जैन जिले के 12 वर्षों में एक कुंभ सिंहस्थ मेले का पुण्य पर्व विश्व स्तर पर प्रसिद्ध होता है और स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश शायद अपने वर्तमान रूप से काफ़ी अलग था। तब यह 3 से 4 हिस्सों में बटा हुआ था। 1950 में सर्वप्रथम मध्य प्रांत और बारार को छत्तीसगढ़ मकराई रियासतों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तब इसकी राजधानी नागपुर में थी। इसके बाद 1 नवंबर 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों भी इसमें भी शामिल किया दिया गया, जबकि दक्षिण के मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र को राजधानी नागपुर समेत बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जबलपुर को राज्य की राजधानी के रूप में चिह्नित किया जा रहा था, परंतु अंतिम क्षणों में इस निर्णय को पलटकर भोपाल को नवीन राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां राज्य बन गया। मध्य प्रदेश 6 लोक संस्कृतियों का समावेश संसार है। यह 6 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, ग्वालियर और चंबल या रीवा। अब इसके प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र या भूभाग का एक अलग अलग जीवन, लोक जीवन, साहित्य, सांस्कृतिक इतिहास, कला, बोली, परिवेश है। मध्य प्रदेश लोक संस्कृतियों में मौर्य विद्वान भी वसंत निर्गुणी लिखते हैं कि संस्कृति किसी एक अकेली की दाय नहीं होती, उसमें पूरी समूह का सक्रिय सामूहिक दायित्व होता है। सांस्कृतिक अंचल या क्षेत्र के इतिहास इसी भाव भूमि पर खड़ी होती है। जीवन शैली, कला, साहित्य और वाचिक परंपरा मिलकर किसी अंचल की संस्कृति की पहचान बनाती है। मध्य प्रदेश की संस्कृति विविध वर्णी गुजरात, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा तरह इस प्रदेश में को कई किसी भाषाई संस्कृति में नहीं पहचाना जाता। मध्य प्रदेश विभिन्न लोक और जनजाति संस्कृतियों का समागम है। यहाँ कोई एक लोक सांस्कृतिक नहीं है, यहाँ एक तरफा 5 लोक संस्कृतियों का समावेश है। मध्य प्रदेश 6 सांस्कृतिक क्षेत्र निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और ग्वालियर है। धार, झाबुआ, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, रीवा, सीधी, शहडोल आदि जनजातीय क्षेत्रों में विभक्त हैं। अब निवाड़ जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के पश्चिम अंचल में स्थित है। अगर इसकी भौगोलिक सीमाओं पर एक दृष्टि डालें तो यह पता चलेगा कि निवाड़ एक ओर विंध्य के अतुंग शैल श्रृंखला और दूसरी तरफ सतपुड़ा की 7 उपत्यकाएँ हैं, जबकि मध्य प्रदेश में नर्मदा की अजस्त्र जलधारा है। पौराणिक काल में निवाड़ अनूप जनपद कहलाता था। बाद में इसे निवाड़ की संज्ञा दी गई, फिर इसे पूर्वी और पश्चिमी निवाड़ के रूप में जाने लगा। मालवा क्षेत्र जो है, मालवा महाकवि कालिदास की धरती है। यहाँ भी की धरती हरी भरी धन धान्य से भरीपूर रहती है। यहाँ के लोगों ने कभी भी अकाल को नहीं देखा। विंध्याचल के पठार पर प्रसारित मालवा की भूमि सस्य श्यामल, सुंदर और उर्वर है। यहाँ की धरती पश्चिम भारत की सबसे अधिक स्वर्णमयी और गौरवमयी भूमि रहती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है, मालवा में आपको रोका रखा था, लेकिन आज यह अपनी अलग पहचान के कारण अपनी भाषा लिपि में चित्र हो मैथिली के परिणाम स्वरूप जाना जाता है।
बुंदेलखंड वह क्षेत्र है जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य प्लेटों की श्रेणी और उत्तर पश्चिम में चंबल और दक्षिण पूर्व में पन्ना आजमगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है। बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के 4 जिले जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, मध्य प्रदेश के 5 जिले सागर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के अलावा उत्तर पश्चिम में चंबल नदी तक प्रसारित विस्तृत प्रदेश का नाम था। कनिंघम ने बुंदेलखंड के अधिकतम विस्तार के समय इसमें गंगा और यमुना का समस्त दक्षिण प्रदेश, जो पश्चिम में बेतवा नदी से, पूर्व में चंदेरी और सागर के अशोकनगर जिलों सहित तोमौन का विंध्यवासिनी देवी के मंदिर तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने के निकट बिल्हारी तक प्रसारित माना है। बुंदेलखंड के बाद आते हैं बघेलखंड। बघेलखंड की धरती का संबंध अति प्राचीन और भारतीय संस्कृति से रहा है। भूभाग रामायण काल में कौशल प्रांत के अंतर्गत था। महाभारत के काल में विराटनगर बघेलखंड की भूमि पर था, जो आजकल सोहागपुर के नाम से जाना जाता है। भगवान राम की वन गमन यात्रा इसी क्षेत्र से हुई थी। यहाँ के लोगों में शिव भक्त, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय की परंपरा विद्यमान है। यहाँ नाथपंथी योगियों का खासा प्रभाव है। कबीर पंथ का प्रभाव भी सर्वाधिक है। महात्मा कालिदास के अनुयायी श्री धर्मदास बांधवगढ़ के निवासी थे। महाकौशल जबलपुर संभाग का संपूर्ण हिस्सा महाकौशल कहलाता है। नर्मदा नदी किनारे बसा यह क्षेत्र सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि में बहुत धनी है। यहाँ भेड़ाघाट जैसे बेगम जलप्रपात हैं, तो दूसरी ओर परमहंसी के ज्योतिष और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का आश्रम भी है। ग्वालियर का यह किला है। मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र भारत का वह मध्य भाग है जहाँ भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ घटित हुई। इस सांस्कृतिक क्षेत्र में सांस्कृतिक, आर्थिक और केंद्र ग्वालियर शहर है। सांस्कृतिक रूप से भी यहाँ अनेक संस्कृतियों का आवागमन और संगम हुआ है। राजनीतिक घटनाओं का भी यहाँ यह क्षेत्र हर समय केंद्र रहा है। स्वतंत्रता के पहले यहाँ सिंधिया राज परिवार का शासन था। सन 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने इसी भूमि पर लड़ा था। सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र ग्वालियर अंचल सांस्कृतिक नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला तथा लोक चित्रकला हो या फिर साहित्य, लोक साहित्य की कोई विधा हो, ग्वालियर अंचल में एक विशिष्ट संस्कृति के साथ नवजीवन पाती है। ग्वालियर क्षेत्र की यह संस्कृति हलचल और उसकी पहचान और प्रतिष्ठा बनाने में सक्षम रही है। भारत के बीचों बीच अक्षांश 21 और 6 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 30 अंश और उत्तरी अक्षांश देशांतर 74 डिग्री 9 अंश, पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 48 अंश पूर्वी देशांतर में स्थित है। राज्य नर्मदा नदी के चारों ओर फैला हुआ है, जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा का काम करती है। राज्य दक्षिण में महाराष्ट्र के से पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्वोत्तर पर उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पंचमढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर यानी 4429 फुट है। नदियाँ नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और लंबी 1312 किलोमीटर नदी है। यह दरार घाटी के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है। इसके उत्तरी किनारों में विंध्य के विशाल पर्वतमाला, जबकि दक्षिण में सतपुड़ा के पहाड़ों की रेंज है। इसकी सहायक नदियों में बंजार, तावा, मचना, शक्कर, देवा और सोनभद्रा नदियाँ आदि शामिल है। ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी के समानांतर दरार घाटी के माध्यम से बहती है। नर्मदा नदी
ताप्ती सिस्टम राज्य की प्रमुख नदियों में से है और मध्य प्रदेश की लगभग एक चौथाई भूमि क्षेत्र को जल प्रदान करती है। बाकी की नदियाँ चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कुनो, सिंध, बेतवा, घमसान और केन जो कि पूर्व की ओर बहती हैं, यमुना नदी में जाके मिलती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं वो यमुना नदी में जाके मिलती हैं। क्षिप्रा नदी जिसके किनारे प्राचीन शहर उज्जैन बसा हुआ है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नदियों में से एक है क्षिप्रा। यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इन नदियों द्वारा वहाँ की लाई हुई भूमि या कृषि समृद्धि होती है। गंगा बेसिन के पूर्वी भाग में सोन, टोस, भीहर, सोलर नदी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बहुटी जलप्रपात इसी नदी में बनता है तथा रिहिंद नदियां हैं। सोन जो अमरकंटक के पास मैकाल पहाड़ों से निकलती है, दक्षिण में से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमालय से ही नहीं निकलती। सोन और उनकी सहायक नदियों गंगा में मानसून का अथाह जल प्रवाहित करती है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी बेसिन का बड़ा हिस्सा अब छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होता है। वर्तमान में अनूपपुर जिले में हंसदेव के पास नदी का केवल 154 किलोमीटर प्रति स्क्वायर बेसिन क्षेत्र की ही माध्यम से बहता है। बैनगंगा, वर्धा, पेंच, कहना नदियाँ गोदावरी नदी में विशाल मात्रा में पानी का निर्वहन करती है। यहाँ कई महत्वपूर्ण राज्य विकास और में सिंचाई परियोजना कार्यरत हैं, जिसमें गोदावरी नदी घाटी सिंचाई परियोजना भी शामिल है। नर्मदा नदी जो सोन नदी दिखाई गई उमरिया में है। इसके बाद भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों के माध्यम से बहती नर्मदा नदी। उसके बाद आप देखिए क्षिप्रा नदी जहाँ श्री राम घाट उज्जैन में है। इसके बाद आप देखिए बेतवा नदी। और अब जो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्व संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नदी पश्चिम की ओर सोनभद्र से बहती हुई एक चट्टान से निकलती है और एक चट्टान से नीचे गिरती हुई कपिलधारा नाम की एक जलप्रपात बनाती है। घुमावदार मार्ग और प्रबल वेग के साथ घने जंगलों और चट्टानों को पार करते हुए रामनगर के जर्जर महल तक पहुंचती है। आगे दक्षिण पूर्व की ओर रामनगर और मंडला 25 किलोमीटर 15.5 मील के बीच यहाँ जलमार्ग अपेक्षाकृत चट्टानी बाधाओं से रहित सीधे एवं गहरे पानी के साथ हैं। बंजरी नदी वाई की ओर जुड़ जाता है। नदी आगे एक संकीर्ण लूप में उत्तर पश्चिम में जबलपुर में पहुंचती है और शहर के करीब नदी भेड़ाघाट के करीब 9 मीटर तक जलप्रपात बनाती है, जो धुआंधार के नाम से प्रसिद्ध है। आगे यह लगभग 3 किलोमीटर तक एक गहरी संकीर्ण चैनल में मैग्नीशियम चूना पत्थर और बैसाल्ट चट्टानों, जिसे संगमरमर चट्टान भी कहते हैं, के माध्यम से बहती है। यहाँ पर नदी 80 मीटर अपने पाट से संकुचित होकर 18 मीटर की चौड़ाई तक बहती है। आगे इस क्षेत्र में अरब सागर में अपनी मिलान तक नर्मदा, उत्तर में विंध्य पट्टियों और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज के 3 संकीर्ण घाटियों में प्रवेश करती है। घाटी का दक्षिण विस्तार अधिकतर स्थानों पर फैला हुआ है। संगमरमर चट्टानों से निकलती हुई नदी अपनी पहली जड़ोल मिट्टी के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है, जिसे नर्मदा घाटी कहते हैं, जो लगभग 320 किलोमीटर यानी 198.8 मील तक फैली हुई है। दक्षिण में नदी की औसत चौड़ाई 35 किलोमीटर 21.7 मील हो जाती है। वहीं उत्तर में वर्नो बरेली घाटी पर के सीमित होती जाती है, जो होशंगाबाद और बरखरा पहाड़ियों के बाद समाप्त होती है। हालांकि कन्नौज मैदानों से यह फिर पहाड़ियों में आ जाती है। यह नर्मदा नदी पहली घाटी है जहां दक्षिण की ओर कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां आकर शामिल होती हैं। सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तर ढलानों से पानी लाती हैं, जिसे शेर, सक्कर, दुधवी, तावा सबसे बड़ी सहायक नदियां गंजल सहेल हैं। हिरन, बारना, चोरल, करम, लोहर जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां उत्तर से आकर जुड़ती हैं।
हंडिया और नेवार के से नीचे हिरन जलप्रपात तक नदी दोनों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। इन भाग पर नदी का चरित्र विभिन्न दिखाई देता है। ओंकारेश्वर द्वीप जो भगवान शिव को समर्पित है, मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। सिकता और कावेरी खंडवा मैदान के नीचे आकर नदी में मिलती है। दोनों स्थानों पर नेवार के से करीब 40 किलोमीटर पर, मंधार पर और पंसासा के करीब 40 किलोमीटर पर दर्राई में नदी का लगभग 12 मीटर 39.4 फीट की ऊंचाई से गिरती है। बरेली के निकट कुछ किलोमीटर और आगरा मुंबई रोड घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नीचे नर्मदा मंडलेश्वर मैदान में प्रवेश करती है, जो कि 180 किलोमीटर 111.8 मील लंबा है। बेसिन की उत्तरी पट्टी केवल 25 किलोमीटर 15.5 मील है। यह घाटी साहेश्वर धारा जलप्रपात पर जाकर ख़त्म हो जाती है। मकरई के नीचे नदी वडोदरा जिले और नर्मदा जिला के बीच बहती है और फिर गुजरात राज्य और भरूच जिला के समृद्ध मैदानों के माध्यम से बहती है। यह नदी के किनारे सालों से बहकर आए जड़ोल मिट्टी, गंधा, चूना पत्थर, रेत की बजरी के पटे हुए हैं। नदी की चौड़ाई मकरई से लगभग 1.5 किलोमीटर और भरूच के पास 3 किलोमीटर, कैम्बे की गहाड़ी मुहाने के में 21 किलोमीटर तक फैली हुई बेसिन बनाती हुई अरब सागर में विलीन हो जाती है। इस प्रकार नर्मदा नदी फिर बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। बुंदेली इस क्षेत्र की मुख्य बोली है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है, उसके कारण यह क्षेत्र अपने आप में सबसे अनूठा बन पड़ता है। बुंदेलखंड की अपनी अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। बुंदेली माटी में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का नाम खूब रोशन किया है। इतिहास में अमर हो गए महान चंदेल शासक विधावर चंदेल, अलाउद्दीन खेत सिंह खंगार और महाराजा छत्रसाल, बुंदेली राजा भोज, ईश्वरी कवि पदांकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर हरि सिंह गौर, दद्दा मैथिली गुप्त, मेजर ध्यानचंद सिंह और गोस्वामी तुलसीदास, दद्दा माधव प्रसाद तिवारी, महोबा आदि अनेक महान विभूतियाँ इसी क्षेत्र से संबंध रखती हैं। बुंदेलखंड में ही तारण पंथ का जन्म स्थान बुंदेलखंड के शहर पन्ना, खजुराहो, झांसी और सागर प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, बाड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, हरदा, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का नवनिर्मित जिला निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को बना नवनिर्मित जिला। और याद रखना क्वेश्चन आता है, 1956 में गठन के समय कुल जिले 43 थे। 1972 में 2 नए जिले बने, तो 43 से 45 हो गए। भोपाल राजनांदगांव में जुड़ा। इसके बाद 1998 में बड़े जिलों में 16 नए जिले बनाए गए, जिसमें मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 61 हो गई और 45 + 16 यानी 61 हो गई, जिसमें 16 जो नए जिले बनाए गए उनमें 8 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। 2000 में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया और 16 जिले इस राज्य में दिए गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश जिले में की संख्या पुनः 45 हो गई। और छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो श्री दिग्विजय सिंह थे और 2003 के में पुनः 3 नए जिले बनाए गए। इस समय मुख्यमंत्री श्री उमा भारती जी थी, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला CM थी।
तीन तीन नए जिले इस प्रकार हैं: अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकपुर। इन प्रकार जिलों की कुल संख्या 45 से 48 हो गई और 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। इस समय सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान थे, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और अलीराजपुर, झाबुआ और सिंगरौली, सीधी और जिलों की संख्या 48 प्लस 2 और 5016 टोटल 50 हो गई। इसके बाद आप 16 अगस्त 2013 में एक नया ज़िला बनाया गया आगर मालवा शाजापुर से। तो कुल जिलों की संख्या याद रखना, आगर मालवा जो बनाएगा 16 अगस्त 2013 में, तो एक और ज़िला बन गया। इस प्रकार टोटल ज़िला हो गए 51 और 51। फिर इस प्रकार 1 अक्टूबर 2018 को एक और नया ज़िला बनाया गया निवाड़ी। तो कुल ज़िले हो गए आपके 51 से 52 और 18 मार्च 2020 को 3 नए ज़िलों को मंजूरी प्रदान की गई सीएम श्री कमलनाथ जी के द्वारा। और मैहर, सतना से नागदा, उज्जैन और चाचौड़, गुना से। इस प्रकार मध्य प्रदेश के कुल ज़िले 52 से 55 हो गए, 55 ज़िले हो गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुछ 55 ज़िले और 10 संभाग हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमारे चैनल से आपको जानकारी दी जाती रहेगी, साथ में वैकेंसी संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाती रहेगी। अतः चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।